हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव प्रकाश क्लासेज में। दोस्तों, साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सभी साथी सभी क्वेश्चन का आनंद लेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। अगला क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अगला क्वेश्चन, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों के कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन, पानी का अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन,
लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, सोल्डर टाका मिश्रण है। सोल्डर टाका मिश्रण है। सीसा एवं टिन का शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन, क्वार्टज में होता है। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायोरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायोरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। अगला क्वेश्चन, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है बैरोमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में।
कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला क्वेश्चन, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्वेश्चन, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है?
कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। मलेरिया रोग का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन, धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। अगला क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो क्लोरी। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो क्लोरी द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसे आप एरोटा भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसे आप एरोटा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। पृथ्वी की आयु का आकलन, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। दोस्तों, 100 से ज़्यादा साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। सभी साथी चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों, आपका कमेंट ही, सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है, इसलिए वीडियो को